अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दुपट्टे पर पलटे यानी कि फिनिशिंग पट्टी के साथ लेस लगाने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ। ये एक वीडियो है सिर्फ, लेकिन आप लोगों की पूरी हेल्प होगी कि किस तरह से आप मीडियम साइज़ की लेस को फिनिशिंग पट्टी के साथ लगा सकते हो। यहाँ पर ये हमारे पास शमोज का फैब्रिक है। इसकी टोटल चौड़ाई 2.5 इंच है। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक इस तरीके की मदद से हमने फोल्ड कर लिया है और इसको इस तरह से बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया है। और यहाँ पर ना इस पट्टी में हमने जोड़ लगाए हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। टोटली जो फैब्रिक हमारा दुपट्टे में यूज़ हुआ है ये आधा गज शामोज का फैब्रिक यूज़ हुआ है। बाकी जो फैब्रिक बच गया है इसकी लंबाई यहाँ पर हमारे पास ये है और चौड़ाई के मार्जिन से टोटली पट्टियों की हमने कटिंग की है। मैंने सोचा इसकी डिटेल भी आपको अच्छे से दूं ताकि आपको पता चले कि शामोज की पट्टियाँ किस तरह से कट करनी है। अब जितनी हमारी लेस रहेगी उतनी ही लंबी हम शामोज की पट्टी रेडी करेंगे। 8.5 गज़ लेस है तो 8.5 गज़ की पट्टी बनेगी। अब यहाँ पर यह है हमारा बैम्बर शिफॉन का दुपट्टा। यहाँ पर आपने कॉर्नर से अपनी लेस को बिल्कुल भी लगाना शुरू नहीं करना और ना ही माथा पट्टी से लेस को, बल्कि दुपट्टे की एक साइड पे अपनी लेस को इस तरह से सेट करके रखना है। लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगी और रफ साइड ऊपर की तरफ रहेगी और शामोज की पट्टी को इस तरह से सेट करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई को चलाते जाएंगे। तकरीबन आधा इंच जो फैब्रिक है वो हम दबाव में रखेंगे ताकि फैब्रिक का दबाव अच्छा रहे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो बैम्बर शिफॉन का फैब्रिक होता है ना, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इसमें बहुत ज़्यादा लचक भी रहती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये जो आप शामोज की पट्टी लगा रहे हैं ना, इसमें हल्का सा इस तरह से इसको पकड़ में रखना है ताकि इसमें किसी किस्म के चुनट्स ना आए। और यहाँ पर क्या करना है, कॉर्नर बनाने के लिए तकरीबन आधा इंच जितना आप सिलाई का दबाव रखना चाहते हो उस हिसाब से यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को मोड़ लेना है और अच्छे से पक्का कर लेना है। सिलाई हमारी यहाँ पर पक्की हो गई है। अब ये देखें, ये जो शामोज की पट्टी है ये हमने रफ साइड की तरफ इस तरह से पलट देनी है। ठीक है, जिस तरह से हम शर्ट की पट्टी को पलटते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से पट्टी को पलट देंगे। अब यहाँ पर आपने लेस को नापना है। जो लेस आपने दबाव में रखी है उसको नहीं नापना, सिर्फ जो आपकी शो हो रही है ना लेस, सिर्फ उसको नापेंगे। तो मेरी यहाँ पर लेस की टोटल जो लंबाई है वो तकरीबन 1 इंच है। अब 1 इंच हमारी लेस की टोटल लंबाई। अब ये जो आधा इंच फैब्रिक था इसको मैंने पीछे कर दिया और जहाँ तक हमारी सिलाई का एंड था बिल्कुल वहाँ से 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लिया। यानी कि नाप कर 1 इंच का मार्जिन इस तरह से लंबाई में निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर लेस को इस तरह से फोल्ड करेंगे। जब हम लेस को फोल्ड करेंगे तो हमारी लेस 1 इंच फोल्ड हो जाएगी तो टोटली मार्जिन आ जाएगा कॉर्नर का 2 इंच। ये देखें इस तरह से, फिर से आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। अब जहाँ से हमारी सिलाई का, ये देखें बैक साइड से आपको दिखाती हूँ कि जहाँ से हमारी सिलाई का एंड हुआ बिल्कुल वहाँ से हम एक कॉर्नर के हिसाब से इस तरह से निशान को लगा लेंगे। अगर हम इस तरह से हम जो है ना, अक्सर मैं आपको साइड जाके कॉर्नर्स भी बनाना सिखा चुकी हूँ और सेम इसी तरह से हम दुपट्टे पे कॉर्नर जो हैं वो बहुत ही खूबसूरती से बना सकते हैं। आजकल आपको बताया है कि यही मीडियम साइज़ की लेसिस जो है ना ये बहुत ही खूबसूरत सी लुक देती हैं दुपट्टे पे। इस तरह से ये देखें, अभी हम इसके कॉर्नर कट नहीं करेंगे। शामोज की पट्टी को इस तरह से हमने रफ साइड की तरफ पलट दिया है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ये देखें इस तरह से कॉर्नर के हिसाब से लेस को इस तरह से सेट करना है। अब जो 1/2 इंच हमारे फैब्रिक का दबाव है ये देखें इस तरह से वो बाहर आ जाएगा और ये जो शामोज की पट्टी है ये इस तरह से दूसरी साइड की तरफ पलट जाएगी। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। आपका दुपट्टा इंशाल्लाह इतनी नफासत से बन के रेडी होगा जिस तरह से मेरा दुपट्टा बन के रेडी हुआ है। अब ये यहाँ पर हमने लेस को इस तरह से सेट करते जाना है। ना तो आपने अपनी लेस को खींचना है ना ही अपनी शामोज की पट्टी को खींचना है और दुपट्टे के फैब्रिक को तो आपने बिल्कुल भी नहीं खींचना, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि दुपट्टे का फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है। ये देखें इस तरह से इसकी लुक आएगी जब हम इसके धागे एक्स्ट्रा कट कर देंगे और बैक साइड से इसकी जो लेस है एक्स्ट्रा कट कर देंगे तो हमारे जो कॉर्नर हैं वो बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही नफासत से बन जाएंगे। अब बाकी की जो लेस है ये देखें बैक साइड से इसकी शामोज का जो कॉर्नर है वो भी कितनी खूबसूरती से बन गया है, चेक कर लें ज़रा। अब हमने क्या करना है, अब हमने बाकी की लेस को भी सेम इसी तरह से लगा लेना है। कॉर्नर बनाने के जो 2-3 तरीके हैं ना तकरीबन मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी सिंपल ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन ये वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह बेस्ट रहेगी। आप बार बार इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह बार बार आपके दुपट्टे में फिनिशिंग आएगी, खूबसूरती आएगी। और मेन जो बात होती है ना, हम दुपट्टे को जब खींचते हैं इसमें खिंचाव आ जाता है।
जब आप दुपट्टे को इस तरह से छोड़ेंगे ना तो उसमें चुनट्स आ जाते हैं जो कि बहुत बुरे लगते हैं। अगर आप टेलर नहीं हैं, आप घर पे दुपट्टा बना रहे हैं, तो आपका ये जो दुपट्टा है फिर भी बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगर आप टेलर हैं तो आप अच्छी खासी अमाउंट लेकर ये दुपट्टा रेडी कर सकते हैं, ठीक है। मेहनत तो है बिल्कुल इस दुपट्टे पे, लेकिन बनने में जो खूबसूरती है वो इसकी जगह कोई भी चीज़ नहीं ले सकती। अब हमने हाफ इंच ये देखे इस तरह से फैब्रिक छोड़ दिया है और फिर से लेस को अच्छे से पक्का किया है और धागे को कट कर दिया है। अब फिर से हम बिल्कुल सिलाई के साथ रखते हुए इस तरह से यहाँ पर देखें मैंने 2 इंच नाप ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से लेस का नाप 2 इंच लिया और बिल्कुल सिलाई के साथ आपने इस तरह से लेस को जोड़ लेना है और इस तरह से तिरछे कॉर्नर बना लेने हैं। इस तरह से आपके कॉर्नर भी बिल्कुल एक जैसे बनते हैं और आपका जो दुपट्टा है वो बहुत ही खूबसूरती से बन के रेडी हो जाता है। अब जहाँ तक हमारी सिलाई आएगी बिल्कुल वहीं तक हम इस सिलाई को इस तरह से, अच्छा जब आप लोग लेस पे सिलाई चला रहे होते हो तो आप लेस में सिलाई को अच्छे से पक्का किया करें। जब खासकर इस तरह से कॉर्नर बनते हैं, कॉर्नर जब हम बनाते हैं तो सिलाई बाद में निकल जाती है और बहुत बुरी लगती है। मैं 2-3 बार सिलाई को लगाती हूँ ताकि हमारी सिलाई निकले ना। ये देखें इस तरह से। अगर आप लोग इसके प्लेन सूट की वीडियो देखना चाहते हैं विद फर्शी शलवार के साथ, तो मैंने अपने चैनल जोहान स्टिचिंग पे इसकी वीडियोस जो है ना वो डिटेल में अपलोड कर दी हैं। अब आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होने वाली, आप इस सूट को बहुत ही खूबसूरती से रेडी कर सकते हो। यानी कि जिन मेरी बहनों के रेडीमेड सूट नहीं ले सकती वो कम बजट में अपने सूट को बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन कर सकती हैं। टोटल सूट की जो डिटेल है वो भी शेयर की आप लोगों के साथ और साथ में फर्शी शलवार भी बनाई है जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देती है। अब यहाँ पर देखें दूसरा कॉर्नर भी आसानी से बन गया। अब यहाँ पर ये चेक करेंगे लास्ट कॉर्नर है हमारा, तो सेम वही मेथड है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैं सिलाई चला रही हूँ दुपट्टे पे। दुपट्टे में किसी किस्म के कोई चुनट्स नहीं आने वाले। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जब दुपट्टे पे लेस लगाऊंगी ना तो मैं फिनिशिंग पट्टी के बगैर लेस को लगाऊंगी, ताकि मेरी जो बहनें फिनिशिंग पट्टी को कुछ लोग यानी कि पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, तो वो मेरी बहनें फिनिशिंग पट्टी के बगैर भी लेस को लगाना सीख जाएँ। अब यहाँ पर फिर से 2 इंच का इस तरह से नाप लिया है। ये देखें इसी तरह से बिल्कुल सिलाई तक, जहाँ ये देखें सिलाई मैं बार बार आपको साइड पे करके दिखा रही हूँ कि यहाँ तक ये देखें इस तरह से निशान लगाना है। अगर निशान थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी जाए तो आपने सिलाई को एक कॉर्नर के हिसाब से इस तरह से सेट करना है और इस तरह से अपनी सिलाई को बहुत ही खूबसूरती से मुकम्मल कर लेना है। सिलाई को मैं 2-3 बार पक्का करूँगी और इसी तरह से हमारा जो कॉर्नर है ये बन जाएगा। अब मेन चीज़ आ जाती है कि हम दुपट्टे का जोड़ किस तरह से लगाएंगे कि हमारे दुपट्टे में किसी किस्म का कोई जोड़ जो है शो ना हो, वो भी आपको मैं बताने वाली हूँ। अब देखिए कि शमोज़ हम नीचे की तरफ इस तरह से पलट देते हैं और ये देखिए कॉर्नर इसके इतनी खूबसूरती से बनते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। कॉर्नर पे आपको टोटली डिटेल जो है ना मैं देने वाली हूँ इंशाल्लाह। अब यहाँ पर ये देखें शमोज़ को हमने इस तरह से फिर से सीधी साइड की तरफ पलट लिया और यहाँ पर ये देखें यहाँ तक हमारी लेस आ रही है। यहाँ पर ना मैंने एक फ्लावर बढ़ा के पहले लेस को कट किया ताकि लेस जो है वो बिल्कुल भी कम ना पड़े। बाद में मैंने जो लेस थी ना उसका एक्स्ट्रा फ्लावर मुझे लगा, क्योंकि हम इस लेस में बिल्कुल भी जोड़ नहीं लगाने वाले। जोड़ लगाएंगे जोड़ बुरा लगेगा, जोड़ हमने बिल्कुल भी नहीं लगाना, सिर्फ फिनिशिंग जो होती है ना डिज़ाइन में वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से मैंने नाप के चेक कर लिया कि मेरी लेस कहाँ तक आ रही है। ये देखें अब ये जो एक्स्ट्रा फ्लावर है ये सेंटर से इस तरह से मैं रिमूव कर दूँगी। ये देखिए यहाँ तक इस तरह से लेस हमारी बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगी। बाद में ना मैं इसको सुई धागे की मदद से पक्का करूँगी। मैं इस तरह से इसके ऊपर सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगाने वाली। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी शमोज़ की उसको इस तरह से कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। अभी यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर जितनी एक्स्ट्रा शमोज़ होगी इस तरह से उसका निशान लगा लेना है ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हमारी शमोज़ कितनी जो है वो बच जाएगी। इस तरह से उसको नाप लेना है। अब इस तरह से ये देखें चेक करें, इसका जोड़ जो है हमने बहुत ही फिनिशिंग से लगाना है ताकि किसी किस्म के जो एक्स्ट्रा सिलाइयाँ हैं वो शो ना हो। इस तरह से हमने पट्टी को खोल लिया है क्योंकि हम निशान बहुत ही अच्छे से लगा चुके हैं। अब यहाँ पर हमने इसको अच्छे से पक्का कर लेना है। डबल सिलाई लगाऊंगी यहाँ पर। ये देखें पट्टी के जो साइड पे हमने फैब्रिक फोल्ड किया था ना उसको भी अच्छे से खोल लिया है। अब इसको यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगाकर बहुत ही अच्छे से पक्का कर देना है।
ये देखें, ये जोड़ हमारा लग गया है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से ये जो शमोज़ की पट्टी है इसको खोल लेना है और जो सिलाई हमने जहाँ से सिलाई छोड़ी थी वहाँ से हम अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। और बाकी जो दोनों लेसेस हैं ना उनको आपस में जॉइंट करने के लिए सिर्फ हम यहाँ पर सुई के साथ 2 टांके लगाएंगे। तो पूरे दुपट्टे में आपको किसी किस्म का जो है जोड़ नहीं मिलेगा, ठीक है। सफाई भी आएगी, खूबसूरती भी आएगी और नफासत भी आएगी। ये देखें, चेक करें, यहाँ पर हम सिर्फ 1 टांका लगाएंगे और हमारी लेस बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरती से सेट हो जाएगी। तो यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अब यहाँ पर हमने कॉर्नर को इस तरह से बहुत ही अच्छे से कट कर देना है। अच्छा, यहाँ पर जो ऊपर से इस तरह से एक्स्ट्रा लेस बच जाती है ना, उसको हम इस तरह से थोड़ा सा फ़ोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपने कट करना हो फ़ोल्ड करके टांका भी लगा सकते हैं। अगर इस तरह से कॉर्नर अच्छे से बन जाता है तो किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा टांके लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर इस्त्री करने का इसको सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपने दुपट्टे को पहले सीधी साइड से इस्त्री करना है। जब आप अपने दुपट्टे को पहले सीधी साइड से अच्छे से इस्त्री कर लें, बाद में आपने इसको रफ़ साइड से इस्त्री करना है। इस तरह से दुपट्टे की फ्रंट साइड पे चुनर्स वगैरह नहीं आएंगे और आपके दुपट्टे में झोल प्लेट्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आपका जितना एक्स्ट्रा इस तरह से लेस में दुपट्टे का मार्जिन होगा सिर्फ वो निकल जाएगा और दुपट्टे में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। अब यहाँ पर हमने इस तरह से कॉर्नर बना लेने हैं। कॉर्नर बनाने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। यहाँ पर हमने इस तरह से कॉर्नर को सेट कर लेना है। कॉर्नर को सेट करके कॉर्नर पे मैं बिल्कुल भी सिलाई नहीं चलाने वाली। यहाँ पर मैं कॉर्नर को हैंड स्टिच करूँगी और वो मैं बाद में करूँगी। पहले सिलाई किस तरह से लगानी है ये मेन पॉइंट है हमारा, ठीक है। ये जो दुपट्टा होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, नीचे से बहुत सॉफ्ट है, शमोज़ थोड़ी सी हार्ड होती है। तो इसको सिलाई हम किस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, कॉर्नर हमारे जो लेस के हैं वो तो अच्छे से बन गए और यहाँ पर ना हमने इस तरह से दुपट्टे की रफ साइड को ऊपर की तरफ रखा। अब यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है, जब आप शमोज़ लगा रहे होते हैं ना तो आप बैक साइड से इस तरह से हाथ का खिंचाव देना है आपने हल्का सा। दुपट्टे को बिल्कुल नहीं खींचना, सिर्फ आपने शमोज़ की ऊपर वाली पट्टी को हल्का सा खिंचाव देना है। और जो फ्रंट साइड वाला मेरा हाथ है ना, इसके साथ मैं शमोज़ को हल्का सा आगे की तरफ दबाव दे रही हूँ। इस तरह से आपकी शमोज़ में किसी किस्म का कोई झोल, कोई चुनट, कोई सलवट नहीं आएगा। दुपट्टा बहुत सॉफ्ट होता है, जो बैम्बर शिफॉन का होता है वो अक्सर जो है ना इसमें शमोज़ लगाना मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर जो तरीके, जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इंशाल्लाह वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। मेन होता है कि हम हाथ किस तरह से फैब्रिक पे रखते हैं और किस तरह से इसमें सफाई आती है। यहाँ पर चेक करें, पूरे दुपट्टे की चारों तरफ मैंने सिलाई लगा दी। वीडियो यकीन करें इतनी लंबी हो गई, सोचा था सिर्फ 5 मिनट की वीडियो बनाऊंगी, इससे ज़्यादा लंबी बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। लेकिन मेरी मेन कोशिश यही होती है कि टोटली डिटेल्स आपको मिलें। इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और आपका दुपट्टा इंशाल्लाह बिल्कुल माहिर टेलर की तरह फिनिशिंग के साथ रेडी हो। यहाँ पर हमने गुम तरीके से इसको हैंड स्टिच किया। इसकी जो गिरा थी वो भी आप देख सकते हैं, मैंने नीडल के साथ अंदर की तरफ कर दिया। और यहाँ पर ना इसको अच्छे से 2-3 टांके लगाकर आपने पक्का कर देना है। इस तरह से कॉर्नर पे सिलाई लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं है। घर पर अपनी लेस को लगाएं, बहुत ही खूबसूरती से लगाएं और यहाँ पर कॉर्नर को इस तरह से नीट कर लें। एक्स्ट्रा धागे मैंने रिमूव कर दिए थे। दुपट्टे की लुक चेक करें और कॉर्नर की खूबसूरती चेक करें। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।